नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदेश सिंह आप सभी किसान भाइयों का हमारे यूट्यूब किसान खुश हिंदुस्तान खुश में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएपी के बारे में। डीएपी के बारे में आने वाले समय में डीएपी की बहुत बड़ी क्राइसिस रहने वाली है। तो किसान भाइयों, डीएपी की जगह हम कौन सी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी पैदावार पे भी फर्क ना पड़े और डीएपी की भी हमें दिक्कत ना मालूम पड़े। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। किसान भाइयों, फसल के लिए सबसे पावरफुल खाद की बात करें तो वो है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। और इस खाद से मिलने वाले फास्फोरस की मिट्टी में हमेशा कमी रहती है। ये सबसे पावरफुल खाद इसलिए है क्योंकि यह बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। यह काफी कम टाइम में फसल को हरा भरा कर देता है और मजबूत बना देता है। इसीलिए सभी किसान इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस समय हालात ऐसी है कि जो बाजार में डीएपी है, इसके दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमें डीएपी के लिए काफी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। उसके बाद भी डीएपी नहीं मिल पाती है, जिससे फसलों में लगने वाली लागत भी बढ़ रही है और मुनाफा धीरे धीरे घट रहा है। तो अगर हम फसल में लगने वाली लागत को कम करके यानी डीएपी का कोई विकल्प ढूंढ लें जिससे कि लागत भी कम हो और मुनाफा भी ज्यादा हो, इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डीएपी को इतना पावरफुल क्यों मानते हैं। फिर इसका विकल्प ढूंढेंगे कि हम डीएपी की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहले जो एक बोरी डालकर रिजल्ट आता था, अब वो 2 या 3 बोरी डालने पर नहीं आता और मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा खाद डालने से मिट्टी क्षारीय होती जा रही है, जिस वजह से पौधे जमीन से पोषक तत्व नहीं ले पाते। किसान भाइयों, डीएपी से कहीं ज्यादा अच्छे विकल्प अपने पास हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं हैं और वो डीएपी से अच्छे रिजल्ट देते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं डीएपी की जगह क्यों किसी खाद की जरूरत है। डीएपी ऐसा क्या काम करता है। किसान भाइयों, जब भी खेत में डीएपी डालते हैं तो ये पौधे को 2 जरूरी पोषक तत्व देता है, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। किसान भाइयों, ये नाइट्रोजन पौधों को पत्तियों को हरा भरा और मजबूत बनाता है, वहीं फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है, फल और फूल बनने में मदद करता है। किसान भाइयों, डीएपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत जल्दी असर करता है, यानी पौधे को शुरुआत से ही एक बूस्ट मिल जाता है, जिस कारण से वो तेजी से बढ़ता है। किसान भाइयों, जैसे ही पौधे को डीएपी देते हैं, वो पौधा क्या करता है, जड़ों से फास्फोरस को अवशोषित करते हैं। सबसे पहले ये जड़ों को मजबूत और लंबा करता है, जिस कारण से पौधे जमीन से पोषक तत्व और पानी अच्छे से ले पाते हैं। ये फास्फोरस पौधे के अंदर जाने के बाद एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है, जिसे हम एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यही एटीपी पौधे के अंदर होने वाली जरूरी प्रक्रियाएं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, सेल डिवीजन, फूल और फूल बनने में जो भी एनर्जी लगती है उसमें मदद करता है। लेकिन किसान भाइयों, हैरानी की बात यह है कि डीएपी खाद से मिलने वाले फास्फोरस को पौधा सिर्फ 15 से 20% ही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी बचा सारा फास्फोरस धीरे धीरे करके जमीन के नीचे चला जाता है, यहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से यह फास्फोरस इकट्ठा होते होते अघुलनशील हो जाता है और पौधे इसे उपयोग नहीं कर पाता। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे डीएपी की जगह जो हम विकल्प ढूंढ रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, डीएपी की जगह जो भी हम विकल्प ढूंढ रहे हैं उसके अंदर फसल को हरा भरा करने वाला तत्व होना चाहिए, फसल को मजबूत करने वाला तत्व होना चाहिए, फसल की जड़ों का विकास करने वाला तत्व होना चाहिए, पौधे में फूल और फल बनने में मदद करने वाला तत्व होना चाहिए। किसान भाइयों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फास्फोरस का 75 से 85% हिस्सा जमीन में अघुलनशील रूप में पड़ा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने खेत में 100 किलो फास्फोरस डाला डीएपी के रूप में, तो पौधा इसमें से सिर्फ 15 से 25 किलो ही उपयोग कर पाएगा। बाकी बचा 75 से 85 किलो जमीन में ऐसे ही पड़ा रहता है और धीरे धीरे फास्फोरस लीचिंग के द्वारा जमीन के बहुत नीचे चला जाता है, जिसे पौधा
किसी भी तरह से उपयोग कर ही नहीं पाता। किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात यह है कि जमीन में पड़े फास्फोरस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जमीन में पड़े फास्फोरस का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो इस तराई गोल्ड का एक प्रोडक्ट आता है फास्फिक्स। फास्फिक्स से क्या होता है, जमीन में पड़े फास्फोरस का भी उपयोग कर सकते हैं। फास्फिक्स में होता है पीएचपी। पीएचपी क्या है? पीएचपी एक खास तरीके का सूक्ष्म जीव है। ये क्या करता है, जमीन में जो अघुलनशील रूप में जो फास्फोरस पड़ा है उसको घुलनशील करता है, जिससे पौधा इससे मिलने वाला घुलनशील फास्फोरस का उपयोग कर सकता है। किसान भाइयों, हमारे खेतों में बहुत सारा फास्फोरस पड़ा हुआ है जो लीचिंग द्वारा बहुत नीचे चला गया है। यही फास्फिक्स क्या करता है, जो भी लीचिंग के द्वारा फास्फोरस नीचे चला गया है उस फास्फोरस में काम करके एसिड और एंजाइम रिलीज करता है, जिससे वह अघुलनशील रूप से पड़ा हुआ फास्फोरस घुलनशील हो जाता है और पौधा इसे दोबारा उपयोग कर पाता है। साथ ही फास्फिक्स मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित कर पाते हैं और मिट्टी के सेहत को भी सुधारता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की, प्रोमिस। क्वेश्चन है प्रोमिस। प्रोमिस क्या है? प्रोम क्या है? फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। यह एक जैविक खाद है। इसमें लगभग 8 से 14% फास्फोरस होता है जो धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता है। किसान भाइयों, जब भी हम प्रोमिस खेत में डालते हैं तो ये क्या करता है, जो भी लाभकारी बैक्टीरिया रहते हैं उनके साथ मिलकर ऐसे काम करता है कि जो भी प्रोमिस से मिलने वाला फास्फोरस है उसे धीरे धीरे करके घोलता है, ताकि पौधा 90 से 95% तक फास्फोरस का उपयोग कर पाए। प्रोमिस का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन और सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे पौधे की जड़ का विकास अच्छे से होता है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और पौधा अच्छे से पोषक तत्व अवशोषित कर पाता है। किसान भाइयों, जहां महंगी खादों के इस्तेमाल से लागत का खर्चा बढ़ता जा रहा है और मिट्टी की सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है, तो प्रोमिस एक ऐसा विकल्प बन गया है जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि लंबे समय तक असर देता है और मिट्टी की सेहत के लिए भी सुरक्षित है। तो किसान भाइयों, हम इसके डोज की बात करें तो इस प्रोमिस को हम 1 एकड़ में 50 से 100 किलो उपयोग करते हैं धान और गेहूं में। अगर किसान भाइयों डीएपी की जगह हर सीजन पर प्रोमिस का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी में खुद आपको असर दिखने को मिल जाएगा। प्रोमिस से मिलने वाला फास्फोरस न सिर्फ पौधे को मिलता है बल्कि मिट्टी में जो भी पुराना पड़ा फास्फोरस है उसे भी ये एक्टिव कर देता है, जिससे पौधा इसे दोबारा उपयोग कर पाए। प्रोमिस का लगातार प्रयोग करने से जो भी हर बार खाद की जरूरत होती है वो भी धीरे धीरे कम होती है और लगातार प्रोमिस को यूज में लेने से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, जिससे मिट्टी नरम और उपजाऊ बनती है। साथ ही मिट्टी का पीएच भी बैलेंस रहता है, जिससे पौधे पोषक तत्व आसानी से ले पाते हैं और प्रोमिस का प्रयोग करने से रासायनिक खादों की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, आने वाले समय में प्रोमिस की बहुत ज्यादा जरूरत वो हर किसान को जरूरत है। तो किसान भाइयों, आप भी अपने खेत में डीएपी की जगह प्रोमिस और फास्फेट का इस्तेमाल करें और अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाएं, खेत को स्वस्थ रखें, मिट्टी को स्वस्थ रखें और पैदावार भी अधिक पाएं। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरी बात, हम आपको किसान भाइयों बात करें तो जिन किसानों ने धान में प्रोमिस का इस्तेमाल किया है, कैसा रिजल्ट आया है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अब हमारे प्रोफाइल पे जाइए और देखिए किस प्रोमिस की कहानी, किसान की जुबानी। धन्यवाद।